नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ दिल है, जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और हर शाम को सवाल छोड़ जाती है। लेकिन आज 1 अप्रैल 2026 की सुबह कुछ अलग है। ये सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं बल्कि नियमों के बदलने का दिन है। ऐसे नियम जो सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। आज से बिहार में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं और इनका सबसे ज्यादा असर पटना के लोगों पर देखने को मिलेगा। अब आपकी जेब, आपका बिजली बिल, आपका कचरा और यहाँ तक कि आपके सपनों का घर भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। जब तक आप बिजली का बिल खपत के हिसाब से देते थे, लेकिन अब ये सिस्टम बदल गया है। बिजली का बिल समय के आधार पर तय होगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती रहेगी, करीब 20% तक कम दर पर। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं बिजली महंगी हो जाएगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर माना जाएगा और इस दौरान ज्यादा पैसे देने होंगे। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी। अब जरा सोचिए, एक आम परिवार की दिनचर्या क्या होती है। लोग ऑफिस से शाम को घर लौटते हैं, बच्चे इसी समय पढ़ाई करते हैं, घर में टीवी, पंखा, कूलर या एसी चलता है। यानी जिस समय बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी समय वो सबसे महंगी होगी। इससे लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ सकती है। हो सकता है अब लोग बिजली के इस्तेमाल का समय तय करके चले। अब बात करते हैं पटना में कचरा प्रबंधन के नए नियमों की। पटना नगर निगम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब हर घर को अपना कचरा 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। हरे डब्बे में गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा, लाल में सैनिटरी वेस्ट और काले में खतरनाक या विशेष कचरा रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता और सारा कचरा एक साथ दे देता है तो सफाई कर्मी उसे उठाने से मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पटना जैसे शहर में जहां कई इलाकों में जगह की कमी है, वहां 4 अलग अलग डस्टबिन रखना लोगों के लिए एक नई चुनौती बन गई है। लेकिन ये कदम शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं जमीन और फ्लैट की। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन अब यह सपना थोड़ा महंगा हो सकता है। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में जमीन और फ्लैट के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की है। कई इलाकों में यह बढ़ोतरी 3 से 4 गुना तक हो सकती है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री के खर्च पर पड़ेगा। यानी अगर आप जमीन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पटना में पहले ही प्रॉपर्टी के दाम काफी ऊंचे हैं। ऐसे में ये बदलाव मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। जो लोग लंबे समय से घर खरीदने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब अपनी योजना पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इन सभी बदलावों का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये आपके रोजमर्रा के खर्च, आपकी जीवन शैली और आपके फैसलों को प्रभावित करेंगे। अब आपको बिजली इस्तेमाल करने का समय सोचना होगा, कचरा सही तरीके से अलग रखना होगा और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने बजट को फिर से देखना होगा। पटना हमेशा से बदलावों का गवाह रहा है और ये नया दौर भी उसी का एक हिस्सा है। कुछ लोग इन बदलावों को सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सिस्टम बेहतर होता है और शहर ज्यादा व्यवस्थित बनेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा और उसकी परेशानी भी बढ़ेगी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। हर बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां और कुछ मौके लेकर आता है। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे देखते हैं और कैसे अपनाते हैं। अंत में बस इतना ही कि 1 अप्रैल 2026 से पटना एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ये बदलाव आने वाले समय में लोगों की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि अब पटना की जिंदगी पहले जैसे नहीं रहने वाली। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।